हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी के बारे में। इससे पिछली वीडियो में बात की थी हमने रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। इसमें हम देखेंगे 4 पॉइंट्स देखेंगे इसमें। सबसे पहले हम बात करेंगे कंडक्टेंस के बारे में, ठीक है। सेकंड बात करेंगे हम कंडक्टिविटी के बारे में। थर्ड बात करेंगे हम इसमें करंट डेंसिटी के बारे में। थर्ड टॉपिक जो होगा करंट डेंसिटी होगा। और फोर्थ टॉपिक में हम कंडक्टिविटी, करंट डेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। मतलब कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी और इलेक्ट्रिक फील्ड इन तीनों में क्या रिलेशन होगा ये फाइंड करेंगे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो हम स्टार्ट करें सबसे पहले कंडक्टेंस से। तो ये जो टॉपिक है स्टूडेंट्स 2 मार्क्स में पूछ लिया जाता है। सबसे पहले हम कंडक्टेंस के बारे में पढ़ेंगे। कंडक्टेंस क्या होता है, मैंने इससे पहले आपको बताया था रेजिस्टेंस के बारे में। रेजिस्टेंस में क्या होता है कि करंट का रेजिस्टेंस होता है, करंट का फ्लो होने से रोकता है वो, ठीक है। ये प्रॉपर्टी होती है रेजिस्टेंस, एक कंडक्टर की, एक मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है रेजिस्टेंस। सेम वैसे ही ये भी प्रॉपर्टी है कंडक्टेंस। ये जो होता है इट इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। ये क्या होता है, रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल होता है। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल जी, ठीक है। कैपिटल जी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये करंट, ये जो आपका है ये रेजिस्टेंस का अपोजिट होता है। तो 1 में आपका जो रेजिस्टेंस किससे शो करते हैं, आर से, तो 1/r हो जाएगा, ठीक है। तो इससे क्या पता चल रहा है हमें कि जो कंडक्टेंस होता है जी वो रेसिप्रोकल होता है किसके, रेजिस्टेंस के, ठीक है। तो मतलब कि रेजिस्टेंस में क्या होता था, वो क्या करता था, रेजिस्ट करता था, करंट को रेजिस्ट करता था, मतलब रोकता था। कंडक्टेंस में क्या होगा, इसका अपोजिट है। अपोजिट में क्या होगा, ये करंट को क्या करेगा, अलाउ करेगा। ये रेजिस्टेंस क्या करता है, रेजिस्ट करता है, करंट को फ्लो होने से रोकता है। और कंडक्टेंस प्रॉपर्टी जो है वो क्या करती है, अलाउ करती है, ठीक है। तो सेम इसमें यही लिखा हुआ है कि रेजिस्टेंस अगर ज्यादा होगा तो कंडक्टेंस क्या होगा, कम होगा। आप इसको फॉर्मूले से एक और बता सकते हो ऐसे, जी इक्वल टू क्या होता है, रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, आर इक्वल टू वी अपॉन आई होता है। तो 1 क्या हो जाएगा, वी अपॉन आई। तो वी अपॉन में आई ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा आई अपॉन में वी हो जाएगा, समझे। एक और रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है क्या, ml अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ ए, ये होता है ये भी रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है, मैंने बताया था डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ में, ठीक है। जिसने नहीं देखा है वो जाकर के पहले देख लो, बेसिक क्लियर हो जाएगा, तब आपको समझ में आएगा ये वीडियो। तो अब यहाँ पर रेजिस्टेंस का, यहाँ पर हम रेजिस्टेंस की वैल्यू अगर पुट करते हैं तो जी कितना आएगा आपके पास, ml 1 में ml अपॉन में एन ई स्क्वायर टाउ ए। तो ये अपॉन में जो वैल्यू होगी ऊपर चली जाएगी, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका एन ई स्क्वायर टाउ ए, ठीक है। तो ये दोनों वैल्यू आपके पास मिल सकती है, ठीक है। तो ये आपका कंडक्टेंस हो गया। तो आप अगर इस फॉर्मूले से देखो ना यहाँ पर कि इसमें जो करंट जितना ज्यादा होगा कंडक्टेंस उतना ज्यादा होगा, तो सेम वही बात है ना, कि ये क्या करता है, अलाउ करता है करंट को। तो सेम ये ऑब्वियसली सी बात है कि अगर अलाउ कर रहा है तो करंट ज्यादा होगा तो कंडक्टेंस भी ज्यादा होगी। लेकिन जो रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस क्या था आपका, वी अपॉन में आई था, ठीक है। ये अलाउ नहीं, ये रोकता है, इसलिए रेजिस्टेंस ज्यादा होता है तो करंट कम होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो कंडक्टेंस ज्यादा होगा तो करंट ज्यादा होगा, क्योंकि ये क्या करता है, अलाउ करता है करंट को, ठीक है। तो इसके बाद हम बात करते हैं आप किसकी, यूनिट की। इसकी यूनिट क्या होगी, इसकी यूनिट जो होती है आपको पता है ये क्या होता है, इसका रेसिप्रोकल होता है, इसका उल्टा होता है। तो रेजिस्टेंस की यूनिट क्या थी, ओम थी, तो इसकी यूनिट भी क्या हो जाएगी, 1 में ओम हो जाएगी, ठीक है। मैं इसको मिटा देता हूं, 1/ओम। या फिर इसकी यूनिट ये भी होती है ओम इनवर्स, इसको ऐसे लिख सकते हो ओम इनवर्स, ठीक है। मैं और करके लिखते जा रहा हूं यहां पर। जो इनकी यूनिट लिखने का तरीका है वो कई तरीके से लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, इनवर्स लगा के ओम इनवर्स, ऐसे भी लिख सकते हैं। ओम ऐसे लिखते हैं ना रेजिस्टेंस में,
तो हम कंडक्टेंस में इसका उल्टा लिख देंगे MHO, मोहो। ठीक है, मोहो। देखो मैं ब्रैकेट लगा दे रहा हूँ इसमें बॉक्स में, हम किन किन तरीके से हम शो करते हैं। ठीक है, तो आप किसी भी एक तरीके से यहाँ पर इसकी यूनिट को शो कर सकते हो। ठीक है, एक और यूनिट होती है इसकी, साइमन, जिसको हम एस से शो कर देंगे ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पर ये सभी इसकी यूनिट है कंडक्टेंस की। स्टूडेंट्स अब बात करते हैं डायमेंशन फॉर्मूला। डायमेंशन फॉर्मूला, तो ये डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, जो जी हो जाएगा वो क्या होता है, 1/r होता है, 1/r के। तो r का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, m L2t-3a-1, है ना। तो ये जब सभी ऊपर जाएंगे, तो हमें तो g की वैल्यू चाहिए ना, g का डायमेंशन होना चाहिए, तो सभी ऊपर जाएंगे, ये m-1 हो जाएगा, l-2 हो जाएगा, t प्लस का हो जाएगा ऊपर जाएगा तो, और a क्या हो जाएगा फिर प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, आपका डायमेंशन फॉर्मूला आ गया। ठीक है, अब बात करेंगे हम कंडक्टिविटी की। तो कंडक्टिविटी किसकी रेसिप्रोकल होगी, रेजिस्टिविटी की। ठीक है, कंडक्टेंस किसका रेसिप्रोकल होता है, रेजिस्टेंस का, और कंडक्टिविटी किसका रेसिप्रोकल होता है, डिफाइन एज रेसिप्रोकल ऑफ किसका, रेजिस्टिविटी का। ठीक है, मैंने बता दिया रेजिस्टिविटी और क्या होता है, मैंने रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी दोनों बताया पिछली वाली वीडियो में। ठीक है, अब देखो इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं हम, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, ये सब 1 या 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए इनको जरूरी करना। रिप्रेजेंटेड बाय सिग्मा, इसको हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते, उसको किससे रिप्रेजेंट करते थे हम, रेजिस्टिविटी को, उसको हम रिप्रेजेंट करते थे रो से। तो यहां पर हम सिग्मा इसको क्या लिखेंगे, 1/रो। ठीक है, इसकी अगर हम यूनिट की बात करें तो यूनिट क्या लिखोगे इसकी, अच्छा इसका जो फॉर्मूले से पहले फॉर्मूला से कर लेते हैं। रो का जो फॉर्मूला होता था क्या होता था, रो का फॉर्मूला बताओ क्या होता है। तो रो का फॉर्मूला क्या होता था, रेजिस्टेंस से निकाला था हमने रो का फॉर्मूला। देखो मैं पूरा फॉर्मूला लिख देता हूं पहले तो, रेजिस्टेंस का ml/ne²τa। ठीक है, तो रेजिस्टेंस लेंथ और उस पर डिपेंड करता था, लेकिन रेजिस्टिविटी सिर्फ ये थी यहाँ पर रो एल ए, है ना, r इक्वल्स टू रो एल ए, ये थी, है ना। तो रो की वैल्यू ये है, तो रो की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, ये यहाँ लिख दो m/ne²τ, है ना। तो यहाँ पर इसका रेसिप्रोकल होगा तो ये ऊपर चले जाएगा, तो ne²τ में क्या हो जाएगा, m हो जाएगा। ठीक है, तो आप इस तरीके से जैसे जैसे आपको आता है वैसे आप यहाँ पर लिख के बता सकते हो एग्जामिनर को। अब बात करते हैं इसकी यूनिट की, यूनिट की बात करेंगे इसके। तो यूनिट क्या होगी इसकी, इसका रेसिप्रोकल है तो 1/रो का रेसिप्रोकल, तो इसकी यूनिट क्या होती थी, ओम इनटू में मीटर। ठीक है, एक तो इस तरीके से करेंगे इसको शो। दूसरा एक और यूनिट कैसे लिख सकते हैं हम, और इसको ऊपर ले आए, अब ओम, ओम ब्रैकेट में इनवर्स लगा दो। ठीक है, क्योंकि इसका रेसिप्रोकल हो गया। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, तो आप इन तरीके से इसको शो कर सकते हैं। अगर हम डायमेंशन फॉर्मूला की बात करें, डायमेंशन फॉर्मूला, तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, वो हो जाएगा सिग्मा इक्वल्स टू 1/रो है ना। तो पहले तो रो का लिख लो, ml/3t-a-2। ठीक है, ये डायमेंशन फॉर्मूला इससे पहले वाली वीडियो में मैंने बताया था कैसे आया। ठीक है, अब हम इसको रेसिप्रोकल कर देंगे, हमें तो सिग्मा का डायमेंशन फॉर्मूला चाहिए ना, तो इसको हम ऊपर ले आएंगे, तो m-1 हो जाएगा, l-3 हो जाएगा, t प्लस का 3 हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो अब a क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, ये डायमेंशन फॉर्मूला हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे कि इसकी थर्ड टॉपिक करंट डेंसिटी की। ठीक है, ये भी आपसे 2 मार्क्स में पूछ लिया जाता है, करंट डेंसिटी क्या होती है। करंट डेंसिटी को हम शो करते हैं कैपिटल J से। ठीक है, करंट डेंसिटी क्या होती है, मैं इसकी डेफिनेशन लिख देता हूं, इट इज द रेशियो ऑफ करंट, इलेक्ट्रिक करंट पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड करंट डेंसिटी। ठीक है, समझ गए क्या है ये, पर यूनिट एरिया में जो करंट फ्लो हो रहा है उसको हम बोलते हैं क्या, करंट डेंसिटी। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय
किस और रिप्रेजेंट किया जाता है इसको, कैपिटल जे से, ठीक है। मतलब कि कैपिटल जे इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, करंट पर यूनिट एरिया, ठीक है, करंट पर यूनिट एरिया, करंट को आई से शो करेंगे, एरिया ये, ठीक है। मतलब जैसे कि ये कंडक्टर है, कंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा है ऐसे, इसके अंदर बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड है, करंट फ्लो हो रहा होगा ऐसे, है ना। क्योंकि अगर हम बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं इसको ऐसे, तो यहाँ से करंट, आई करंट यहाँ से जाएगा ऐसे, यहाँ से फ्लो होते 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 यहाँ अंदर आएगा आई करंट, तो ऐसे फ्लो हो रहा है करंट, तो इसके अंदर फ्लो हो रहा है, तो यहाँ पर जो इस एरिया को ले लेते हैं, तो इस एरिया में जो करंट फ्लो हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे करंट डेंसिटी, ठीक है। तो यही चीज है, पर्टिकुलर एरिया में जो करंट फ्लो हो रहा है उसको हम बोले हैं करंट डेंसिटी, ठीक है। यहाँ पर एरिया ये है इसका, अगर इसका एरिया वेक्टर इस साइड देखा जाए तो एन वेक्टर इस साइड है, ठीक है। करंट इस साइड फ्लो हो रहा है, एन वेक्टर इस साइड है ना, एन वेक्टर इस साइड है, मैंने बताया हुआ है, एरिया वेक्टर मतलब इस साइड है, तो एन वेक्टर भी इस साइड है और जो आपका करंट है वो भी इस साइड है, तो दोनों में एंगल कितना हो गया, 0 डिग्री हो गया, ठीक है। ये तो मैंने आपको बस ऐसे ही बताया नॉलेज के लिए, जिसमें एरिया वेक्टर भी क्या होता है, करंट के पैरेलल ही होता है, ध्यान रखना, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अब देखो, यहाँ पर हमें पता है एक रिलेशन, एज वी नो, एक रिलेशन मैंने करवाया था करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में, आई इक्वल्स टू क्या आता है, एन ई ए वी डी, ये करवाया था रिलेशन, याद है ना। तो करंट इक्वल्स टू एन ई ए वी डी, तो अगर हम इसको यहाँ पुट कर दें, ठीक है, तो पुटिंग आई इन जे, हम आई को जे में पुट कर रहे हैं, तो जे की वैल्यू हमें क्या मिलेगी यहाँ पर, एन ई ए वी डी, ठीक, अपॉन में ए, तो यहाँ पर एरिया से एरिया कैंसिल हो जाएगा, तो जे की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पर, एन ई वी डी, वी डी क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। ये चीज मैंने ड्रिफ्ट वेलोसिटी और एरिया, जब मैंने करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन करवाया था वहां पर बताई थी, ये चीज याद होगा, ठीक है। तो जो फॉर्मूले होते हैं ना वो साइड में लिख लिया करो, मैंने कई बार बताया पहले भी, ताकि बार बार फिर कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। अब यहाँ पर करंट डेंसिटी आ गया यहाँ तक, अब हम इसका क्या निकालेंगे, यूनिट निकालेंगे, छोटा सा टॉपिक है, यूनिट निकालेंगे इसका। तो जे इक्वल टू क्या होता है, आई अपॉन ए होता है, करंट पर यूनिट एरिया। तो करंट की यूनिट क्या होती है स्टूडेंट, एम्पियर होगी, और एरिया की यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर, है ना। तो आप ऐसा लिख सकते हो, या फिर ऐसे लिख सकते हो, इसको मीटर के ऊपर ले आओ तो -2 हो जाएगा। इसके डायमेंशन फॉर्मूला की बात करें, डायमेंशन फॉर्मूला, तो वो क्या हो जाएगा, जे इक्वल टू में आई अपॉन में ए, है ना। तो जो आई करंट है उसका डायमेंशन फॉर्मूला ए होता है, ठीक है, और एरिया का डायमेंशन फॉर्मूला एल स्क्वायर होता है, ठीक है। तो आप इसको ऐसे भी ऐसे नहीं लिखोगे, आप ऐसे लिखोगे A1 और L को ऊपर लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा, -2, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, ये आ जाएगा डायमेंशन फॉर्मूला। अगर आप पूरा लिखना चाहो ऐसे तो M यहाँ पर 0 है, L कितना है, -2 है, MLT आता है, फिर T यहाँ पर 0 है, और A कितना यहाँ पर 1 है, ठीक है। अगर आप पूरा लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, वरना ऐसे भी छोड़ सकते हो, ठीक है। एक पॉइंट और लिख सकते हो कि जो करंट डेंसिटी है आपका, J इज क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी है आपका। कैसे वेक्टर क्वांटिटी कैसे है, तो सुने, जो एरिया लिया है हमने, यहाँ पर जो करंट फ्लो हो रहा है तो किसी डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है ना, तो जहां पर डायरेक्शन में फ्लो हो रहा हो और इसका कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड भी होगा, है ना, और यहाँ पर डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है इस डायरेक्शन में, तो यहाँ पर ये क्या है स्टूडेंट्स, क्या है ये, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। एक चीज याद रखना, करंट वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, ये मैंने पहले ही बताया हुआ है, करंट इज नॉट वेक्टर क्वांटिटी, करंट क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, करंट क्या है स्टूडेंट्स, स्केलर क्वांटिटी है, याद होगा मैंने बताया था। कैसे स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि करंट, जो इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर फॉलो नहीं करता, याद आया, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर फॉलो नहीं करता, इसी कारण से वो स्केलर क्वांटिटी होता है, लेकिन करंट डेंसिटी आपकी वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है। तो दोनों चीजों का ध्यान रखना। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, रिलेशन बिटवीन कंडक्टिविटी, करंट डेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो स्टूडेंट्स अब हम बात करेंगे अपना इंपॉर्टेंट टॉपिक, रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी, ये क्या था, कंडक्टिविटी, और ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इन तीनों के बीच में हम रिलेशन फाइंड करेंगे क्या होता है, तो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी, ठीक है। तो आपसे पूछ लिया जाता है अक्सर। तो अब हम बात करते हैं कि सबसे पहले क्या लिखेंगे यहाँ पर, करंट, करंट क्या होता है आपका, करंट होता है, मैंने अभी जो रिलेशन लिखवाया है, NEAVD, ठीक है, ये करंट का और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में दोनों का डिफरेंस जो होता है, रिलेशन जो होता है वो ये है, ठीक है। करंट यहाँ लिख सकते हो एज वी नो, ठीक है। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, याद करो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला E, कैपिटल E, टाउ अपॉन में m, ये होता है।
यहाँ माइनस नहीं लगाते क्योंकि यहाँ पर मैं क्या ले रहा हूं, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड में क्या लेते हैं हम, पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं, ठीक है। तो अब हम इस वीडी को पुट करेंगे इसके अंदर, तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे लिख सकते हो ऐसे, पुटिंग वीडी इन आई, या इक्वेशन का नाम दे दो इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। मैं लिख देता हूं यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट। अब हम आई की वैल्यू निकालेंगे, क्या आएगा, एन ई ए, वीडी की वैल्यू इसमें पुट कर दो तो क्या हो जाएगा, ई कैपिटल ई टाउ अपॉन में एम हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ई इंटू में ई क्या हो जाएगा, ई स्क्वायर हो जाएगा, एन ई स्क्वायर ए इलेक्ट्रिक फील्ड, टाउ टाउ क्या है, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम है, ठीक है, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। तो स्टूडेंट्स देखो, अगर जिन बच्चों को नहीं पता ये सब कहाँ से आ रहा है तो आप क्या करो, पिछली वीडियो जा करके देखो, तब समझ में आएगा, ठीक है। और जिन्होंने कर रखा है तो और अच्छी बात है। अब देखो इसके बाद यहाँ पर हम देख सकते हैं, अगर यहाँ पर ए यहाँ पर ले आए, आई अपॉन में ए हो जाए, इस ए को यहाँ पे ले आए तो आई के अपॉन में हो जाएगा, है ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, एन ई स्क्वायर कैपिटल ई टाउ अपॉन में एम बचेगा। अब आई अपॉन ए क्या होता है बताओ, अभी भी बताया मैंने इससे थोड़ी देर पहले, भूल गए क्या, करंट डेंसिटी जे, करंट पर यूनिट एरिया, है ना, करंट पर यूनिट एरिया क्या होता है, जे, ठीक है। भूला मत करो, भूल जाते हो बहुत जल्दी। तो जे होता है यहाँ पर करंट पर यूनिट एरिया, करंट डेंसिटी। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एन ई स्क्वायर कैपिटल ई टाउ अपॉन में एम, ठीक है। अच्छा अब देखो एक और चीज, आर इज टू क्या था, एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ ए। यहाँ पे रेजिस्टेंस, यहाँ पर जो आपका इसकी वैल्यू आई थी, रो की क्या आई थी, एम अपॉन में एन ई स्क्वायर टाउ। तो कुछ दिख रहा है यहाँ पर, यहाँ पर दिख रहा है। अगर मैं इसका रेसिप्रोकल कर दो 1 अपॉन ये, तो क्या हो जाएगा, ये 1 अपॉन रो क्या होता है, 1 अपॉन रो क्या होता है, बताओ बताओ बताओ, ठीक है, भूल जाते हो बहुत जल्दी। 1 अपॉन रो क्या होता है, कंडक्टिविटी। रेसिप्रोकल अगर मैंने कर दिया तो एन ई स्क्वायर टाउ अपॉन में एम हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर हम इस चीज को देख सकते हैं कि एन ई स्क्वायर टाउ अपॉन एम, एन ई स्क्वायर टाउ, तो मैं टाउ पहले लिख देता हूँ, एन ई स्क्वायर टाउ फिर ई लिख देता हूँ, ठीक है। एन ई स्क्वायर टाउ ये जो है किसके इक्वल है, 1 अपॉन रो के इक्वल है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ जे इक्वल टू क्या होगा, 1 अपॉन रो इंटू में क्या बचेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बचेगा अंदर ब्रैकेट में, ठीक है। हम यहाँ पर ऐसे लिख के बता सकते हैं कि एन ई स्क्वायर टाउ अपॉन में एम को क्या माना है हमने, 1 अपॉन रो माना है, ठीक है, ऐसे बता दिया करो। अब 1 अपॉन रो को क्या माना है हमने, सिग्मा, 1 अपॉन रो को क्या मान रहे हैं हम, अब सिग्मा मान रहे हैं। तो जे इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू में क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, ठीक है, इंटू में ई, ठीक है। तो ये रिलेशन आ गया किसके बीच में, करंट डेंसिटी और कंडक्टिविटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में रिलेशन, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया आज का टॉपिक, आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा पूरा, ठीक है स्टूडेंट्स। तब हम मिलेंगे इसकी नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर स्टूडेंट्स आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक करो, और जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जाके सब्सक्राइब करो, ताकि नेक्स्ट वीडियो मेरी आप तक पहुंच सके, ठीक है। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।